आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत के सपने को हकीकत में बदलने में अहम भूमिका निभाई। यह कहानी शुरू होती है 1945 में, जब केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद की नींव रखी थी। शुरुआत में इसका मकसद था स्टील का व्यापार, लेकिन असली सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने जीप गाड़ियों में अवसर देखा, ऐसी गाड़ियाँ जो भारत की सड़कों और खेतों के लिए बिल्कुल सही थी। महिंद्रा के संस्थापकों ने तय किया कि वे भारत में ही जीप बनाएंगे, ताकि आम आदमी और किसान को मजबूत भरोसेमंद वाहन मिल सके। 1947 के बंटवारे के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए, लेकिन महिंद्रा बंधुओं ने हार नहीं मानी। कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया, एक पूरी तरह भारतीय पहचान के साथ। यह बदलाव सिर्फ नाम ही नहीं था, बल्कि एक नई सोच और दिशा की शुरुआत थी। महिंद्रा की कहानी सिर्फ गाड़ियाँ बनाने तक ही नहीं है, बल्कि नई भारत बनाने की है। यहीं से शुरुआत हुआ महिंद्रा का सफ़र, जिसने आने वाले दशकों में देश की तस्वीर को बदल कर रख दिया। चैप्टर 1, भरोसे और इनोवेशन की कहानी। महिंद्रा की सफलता का असली राज है भरोसा। उन्होंने सिर्फ गाड़ियां नहीं बेची, बल्कि लोगों का विश्वास जीता। महिंद्रा की गाड़ियां, खासकर बोलेरो, ग्रामीण भारत की जीवन रेखा बन गई। कंपनी के लीडर्स ने हमेशा ग्राहकों की ज़रूरतों को समझा और उसी के मुताबिक उत्पादन बनाया। इनोवेशन भी महिंद्रा के डीएनए में था। स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों ने भारतीय बाजार में क्रांति ला दी। स्कॉर्पियो ने महिंद्रा को शहरी और प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित किया। महिंद्रा की राइज फिलॉसफी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना हर कदम में झलकती है। यही सोच महिंद्रा को एक कंपनी से बढ़कर एक आंदोलन बनाती है। चैप्टर 2, वो लोग जिन्होंने मिलकर इतिहास रचा। हर बड़ी कंपनी के पीछे कुछ महान लोग होते हैं। जेसी महिंद्रा दूरदर्शी सोच के मालिक थे और केसी महिंद्रा बेहतरीन प्रबंधक। दोनों ने मिलकर मजबूत नींव रखी। मलिक गुलाम मोहम्मद की शुरुआती भूमिका भी अहम रही। केसी महिंद्रा ने 1963 में कमान संभाली और कंपनी को विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में महिंद्रा ने ट्रैक्टर, आईटी और अन्य क्षेत्रों में कदम रखा। केशु महिंद्रा के नैतिक मूल्यों और समाज की भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी। आनंद महिंद्रा के आने के बाद कंपनी ने ग्लोबल विस्तार और इनोवेशन पर फोकस किया। स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण ने कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। महिंद्रा की सफलता में हजारों कर्मचारी, इंजीनियरों और ग्राहकों का भी बड़ा योगदान है। यह कहानी है सामूहिक प्रयास और साझा सपनों की। चैप्टर 3, भारत के दिल से निकलकर दुनिया पर छा जाने तक का सफ़र। महिंद्रा की जड़ें भारत की मिट्टी में गहरी है, लेकिन उनकी उड़ान अब वैश्विक है। पहले जीप ने ग्रामीण भारतीयों में क्रांति ला दी। जहां सड़कें नहीं थी, वहां महिंद्रा की गाड़ी पहुंची। 1963 में ट्रैक्टर बनाना शुरू किया, भारतीय किसानों के लिए सस्ता, मजबूत और भरोसेमंद साथी। महिंद्रा ट्रैक्टरों ने हरित क्रांति को गति दी और किसानों की जिंदगी बदल दी। 1980 के दशक में महिंद्रा ने ट्रैक्टरों का निर्यात शुरू किया। आज वे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। महिंद्रा ने मेक इन इंडिया की ताकत दुनिया को दिखाया। ऑटोमोबाइल में भी महिंद्रा ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, यूरोप, कोरिया तक अपनी पहचान बनाई। मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से शुरू होकर आज महिंद्रा 100 से ज़्यादा देशों में कारोबार कर रही है। जब महिंद्रा ने इतिहास लिखा। महिंद्रा के सफ़र में कई ऐतिहासिक पड़ाव आए। 1947 में विलीज जीप का लाइसेंस मिला। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत हुई थी। 1948 में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ और नई पहचान के साथ इसको नई पहचान मिली। 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ ट्रैक्टर बनाना शुरू किया और कृषि में क्रांति ला दी। 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुआ, पहली पूरी तरह भारत में डिज़ाइन एक एसयूवी कार। स्कॉर्पियो की सफलता ने महिंद्रा को शहरी बाजार में मजबूत बनाया। 1910 में रेवा इलेक्ट्रिक और 2011 में सैमसंग मोटर का अधिग्रहण, भविष्य की तकनीक और वैश्विक विस्तार हुआ। आज महिंद्रा ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और एरोस्पेस जैसी क्षेत्रों में अग्रणी है। चैप्टर 5, दूर की सोच, सही फैसले। महिंद्रा की सफलता के पीछे है दूरदर्शिता और सही फैसले। सबसे बड़ी रणनीति ग्राहकों को समझना और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादन बनाना। बोलेरो जैसी गाड़ियाँ ग्रामीण भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। महिंद्रा ने खुद को सिर्फ ऑटोमोबाइल तक ही सीमित नहीं रखा, ट्रैक्टर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट में भी विस्तार किया। विविधता ने कंपनी को स्थिरता और मजबूती दी। अधिग्रहणों के जरिए महिंद्रा ने तकनीकी और बाजार दोनों में बढ़त हासिल की। ब्रांड बिल्डिंग पर खास ध्यान दिया। महिंद्रा एडवेंचर जैसे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर सक्रियता से कंपनी को मानवीय चेहरा मिला। इन सभी रणनीतियों ने महिंद्रा
को भरोसेमंद और पसंदीदा ब्रांड बना दिया। चैप्टर 6, महिंद्रा की कहानी से सीखने वाली बातें। महिंद्रा की कहानी से हमें कई अहम सबक देती है। महिंद्रा की कहानी से सीखने वाली बातें। महिंद्रा की कहानी हमें कई अहम सबक देती है। सबसे बड़ी सीख, राइज की भावना। काम ऐसा हो जो समाज में बदलाव ला दे। महिंद्रा ने ट्रैक्टर और मजबूत गाड़ियां बनाकर आम आदमी की जिंदगी को आसान कर दिया। दूसरी सीख, जमीन से जुड़े रहना। महिंद्रा ने हमेशा अपने असली ताकतों और ग्राहकों की जरूरतों को समझा और उन्हें सम्मान दिया। तीसरी सीख, बदलाव को अपनाना और जोखिम लेने से कभी न डरना। चौथी सीख, मजबूत नेतृत्व और साझा विजन की ताकत। महिंद्रा की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है कि नेक इरादे और मेहनत से एक विचार भी साम्राज्य बन सकता है।